नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज बात करने जा रहे हैं हम केवीएस, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के जनरल पेपर, जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू करेंगे कि आरटीई है क्या और कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। और जनरल पेपर में आप सभी को पता है कि केबीएस में भी, इवन सीटेट का भी जो हमारा पेपर होता है, कोई भी जो टीचिंग का पेपर है उसमें काफ़ी कॉमन क्वेश्चन ये होता है। तो टीचिंग वाले पार्ट से अगर आप किसी टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जनरल अवेयरनेस को देख रहे हैं तो आपके लिए ये विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्विक रिव्यू से समझेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से सम अप करें और एक फाइनल कंक्लूजन पर भी पहुंचेंगे ताकि हम एक बेहतर तरीके से एक प्रिपरेटरी जो है एक माइंडसेट प्रिपेयर कर पाएं। और इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर पहला जो पॉइंट है, हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में कि वाई राइट टू एजुकेशन, कि हमें शिक्षा के अधिकार की क्या आवश्यकता है। और जो 2009 में एक्ट में ये लागू किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको शिक्षा के अधिकार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आप ये इंश्योर करना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं कि भारत में रहने वाले प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए, यानी कक्षा 8वीं तक प्रत्येक बच्चे को एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो देने की इंश्योरिटी यहाँ पर आरटीई 2009 में की गई है। दो तरह की बातें आपको ध्यान रखनी है। जब आपसे ये पूछा जाए कि बनी कब है, तो जाहिर सी बात है कि ये 2009 में बनी है। जब लागू करने की बात की जाए तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट, अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की यहाँ पर बात करती हूँ तो यहाँ पर किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये अमेंड हुआ है एक्ट, तो 86 अमेंडमेंट के अंडर इसको अमेंड किया गया है 2002 में। सबसे पहले आर्टिकल कौन सा था आपका 21A, यानी आर्टिकल 21 के अंडर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, जहां पर ये पक्की बात कही गई है कि भाई हम बच्चों को फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात यहाँ पर करेंगे। एज ग्रुप की अगर बात पूछी जाती है आपसे पेपर में, तो जाहिर सी बात है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक लड़के और लड़कियों या फिर कोई भी डिसेबल बच्चा या हैंडीकैप्ड बच्चा, सबके लिए बराबर शिक्षा का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार के तौर पर माना जाएगा। कक्षा 8वीं तक की यहाँ पर बात की जा रही है, क्लास 8 तक की बात यहाँ पर की जा रही है। फ्री एजुकेशन का मतलब है क्या भाई, मुफ्त की शिक्षा का मतलब है क्या, हमने यहाँ पर बात तो की। तो हमें मुफ्त जो शिक्षा है उसका मतलब है कि यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को कक्षा तक लेकर जाना है, यानी कि उसको ऐसे मोटिवेट करना है कि बच्चा स्वयं शिक्षा को ग्रहण करने के लिए स्कूलों तक आए। और यहाँ पर किसी भी तरीके का ट्यूशन फी या फिर स्कूल फी या फिर यूनिफॉर्म के पैसे, किताबों के पैसे, स्टडी मटेरियल्स के पैसे आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलेंगे और हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फीचर से हमारा मतलब है कि भाई इसके करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, या इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, या नीड के ऊपर क्वेश्चन आता है, कुल मिलाकर बात एक ही है। असर्शन रीजन, कथन कारक में सवाल कई बार आपसे पूछ लेते हैं, तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है आरटी में। तो फीचर्स कौन सा है, पहला फीचर हमारा ये है कि भाई हमें ये लक्ष्य निर्धारित करना है, एम पक्का करना है कि हम प्राइमरी एजुकेशन में प्रत्येक बच्चे को, जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष तक है, उनको हम यहाँ पर पूर्ण रूप से शिक्षा देंगे। नंबर 2 पॉइंट ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर फंडामेंटल राइट, यानी कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। किसके अंडर आता है, आर्टिकल 21 के अंडर आता है। और इसको हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर आपको कह रहा है, जो आपको ध्यान में रखना है, यानी कि 25% तक का आरक्षण भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा उन सभी वर्गों को जो कि समाज में रहने वाले डिसएडवांटेज सेक्शंस में आते हैं, चाहे वो एससीज हैं, चाहे वो एसटीज हैं, चाहे वो सोशली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग रखते हैं, और चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर हम एक धारा में रहकर प्रत्येक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने की बात कह रहे हैं। हमने डिस्कस किया पॉइंट कुल मिलाकर 3। नंबर 4 पॉइंट की यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये वाली स्लाइड काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, DSSB, सीटेट और यहाँ पर केवीएस में डायरेक्टली यहाँ से 1-2 सवाल आपसे पूछे गए हैं, ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। पहला ये है कि आपको बताना है कि भाई जो आरटीई एक्ट 2009 में आपका आया, ध्यान रखें मैंने लागू होने की बात नहीं की, लागू आपका 1 अप्रैल 2010 में ये हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी स्टैंडर्डाइज, यानी कि एक फिक्स रेशियो होना चाहिए
तो हमने यहाँ पर बात की कि हम 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम 2 सेक्शन में बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम 1 से 5 तक के बच्चों को, फिर हम 5 से 8 तक के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेशियोज की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई 1 से लेकर 5वीं तक कितने यहाँ पर अध्यापक और बच्चों की आवश्यकता है, तो कम से कम 30 बच्चों के ऊपर आपको एक अध्यापक की, और 5वीं से लेकर 8वीं तक आपको यहाँ पर 35 पर कम से कम एक टीचर की आवश्यकता आपको रहेगी, क्योंकि थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है बच्चों की संख्या यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे। नंबर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं बिल्डिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि किस तरीके का स्कूल यहाँ पर होना चाहिए। तो कुछ चीजें यहाँ पर काफी बेहतर होनी चाहिए। अगर वॉशरूम की बात करें तो लड़के और लड़कियों के लिए डिफरेंट वॉशरूम होना चाहिए। जो मिड डे मील है वो बेहतर खाना होना चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए, और इसके साथ साथ बच्चों को अनुशासित रखना चाहिए। प्लेग्राउंड का होना मस्ट है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्लास यहाँ पर होना चाहिए। और अब तो आईसीटी का भी जमाना आ गया है, तो सरकारी स्कूलों में आईसीटी को भी काफी हद तक बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि ब्लैक बोर्ड के साथ साथ स्मार्ट बोर्ड की भी एजुकेशन बच्चों को करवाई जाएगी। पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करती हूँ, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण स्कूल वर्किंग डेज के बारे में बात कही गई है। तो अगर आपको ध्यान में है तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात करेंगे कम से कम 200 से लेकर 220। अगेन वही रेशियो है, 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे को कम से कम पूरे साल में 200 दिन, और इसके साथ साथ 5 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कम से कम यहाँ पर बच्चे को 220 दिन स्कूल आना आवश्यक है। और इसके साथ साथ अगर हफ्ते की बात करते हैं, वीक में, तो कम से कम 45 घंटे का जो अटेंडेंस है बच्चे का आवश्यक होना ही चाहिए। और हम बात करेंगे अब टीचर के वर्किंग आवर्स की। तो अगर मैं यहाँ पर पूरे वीक की बात करती हूँ तो कम से कम 45 घंटे टीचर को यहाँ पर होना चाहिए, अगर हम संडे को छोड़ देते हैं। और पूरे साल में अध्यापक को कम से कम 800 घंटे अपने देने अनिवार्य रहेंगे, आरटी एक्ट 2009 में जो बनी है, लागू हुई है 1 अप्रैल 2010 में। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा स्पीड स्लो करके, या फिर पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आवश्यक है, सवाल यहाँ से आपको 1 या 2 सवाल देखने को सीटेट के पेपर में भी और केवीएस में देखने को मिलेगा। अब प्रोहिबिशन की भी बात करनी आवश्यक है, यानी कि पाबंदियां क्या हैं आरटी के अंदर, हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यक है। तो आप क्या नहीं कर सकते बच्चों के साथ, आप उन्हें शारीरिक रूप से दंड नहीं दे सकते, हरासमेंट का जो है मानसिक रूप से उनको परेशान नहीं कर सकते। यहाँ पर एडमिशन्स के लिए आप स्क्रीनिंग नहीं कर सकते कि भाई ये बच्चा इंटेलिजेंट है तो इसको हम पढ़ाएंगे, इसको नहीं पढ़ाएंगे। कैप्टिवेशन फी, कोई ट्यूशन फी, कोई यूनिफॉर्म फी, कोई बुक फी यहाँ पर आप नहीं लेंगे। प्राइवेट ट्यूशंस यहाँ पर टीचर्स बच्चे को बिल्कुल नहीं दे सकते। और यहाँ पर अगर आपको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है वही स्कूल इस एक्ट के अंडर चलाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि फोकस किसके ऊपर करना है, कि बच्चे के अंदर जो फियर है, जो ट्रॉमा है, जो शिक्षा को लेकर डर है, या सोसाइटी में ओपनली वो बिहेव नहीं कर पा रहा, उसको ध्यान में रखना है। और बच्चे के लिए जो भी कक्षा में नीतियां अध्यापक बना रहा है उसको सेंटर में कौन रखेगा, अध्यापक बच्चे को सेंटर में रखेगा, क्योंकि टीचर लर्निंग प्रोसेस की यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट चलेंगे स्लाइड नंबर 5 पर। तो अचीवमेंट्स के बाद में भी बात करेंगे, हमने यहाँ पर फीचर्स के बारे में बात की, अब हम अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई आरटी एक्ट 2009 जब से लागू हुआ है हमने क्या क्या अचीव किया और हम आगे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 1 में हमने ये तय किया कि भाई अपर प्राइमरी लेवल यानी 6 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उसमें काफी हद तक बच्चों की स्कूल में आने की जो अधिकता है, इंक्रीमेंट है एनरोलमेंट का, वो काफी हद तक बढ़ा है, पहली बात। दूसरी, आप ध्यान में रख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स रिजल्टेड की अगर बात की जाए तो बच्चों का जो रिजल्ट है वो काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। ग्रामीण जो हमारे गांव हैं वहां पर काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी इंप्रूव हुई है, वहां पर हर तरह का रूल रेगुलेशन बच्चे फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कही गई है, यानी अब ऐसा ही नहीं है कि 2 कमरे खोलकर आप आरटी का एक्ट लागू कर दे और पढ़ाना शुरू कर दे, आपके पास प्रॉपर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 3.3 मिलियन स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो कह रहे हैं कि भाई 25% रिजर्वेशन लेने के बावजूद भी बच्चों की जो एडमिशन्स लेने की जो संख्या है कम से कम 3.3 मिलियन के आसपास बढ़ती हुई नजर आई है। तो बहुत अच्छा एक आप देख पाएंगे कि एक संख्या है। नंबर 4 यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई इंक्लूसिव, ये अपने में बहुत सकारात्मक शब्द है, स्टार मार्क कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सवाल यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है।
तो कह रहे हैं कि भाई इंक्लूसिव का मतलब होता है कि एक धारा में रहकर बच्चों का विकास करना। चाहे बच्चे को कम आता है, ज्यादा आता है, वो छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, या फिर वो हैंडीकैप्ड है, या फिजिकली डिसेबल्ड है, चल नहीं पाता, देख नहीं पाता। पर यहाँ पर क्या है, आरटीई एक्ट के अंडर 2009 के अंदर आपके लिए 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के लिए, यानी कि 1 से लेकर 8वीं वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा जो है अनिवार्य कर दी गई है। आपको किसी भी बच्चे को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। समावेशी विकास, जिसे हम इंक्लूसिव को हिंदी में कहते हैं समावेशी विकास, यानी वातावरण में प्रत्येक बच्चे का विकास जो हो एक धारा में हो, एक जैसा हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा मिले, कहीं पर कम मिले। आगे चलेंगे। अच्छा, ये स्लाइड पे बता दूं कि यहाँ से सवाल बनता है, इसको आप आदर्शन रीजन कथन कारक में सवाल बनता देख पाएंगे। बात करेंगे स्लाइड नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि आरटीई लाने का हमारा मतलब है समग्रता, यानी कि हम एक ग्राउंड में रहकर बच्चे को सेंटर में रखकर प्रत्येक बच्चे के बारे में रणनीतियां बना पाएं और समग्रता यानी कि इक्वालिटी की बात कर पाएं क्वालिटी एजुकेशन के साथ। तो वहां पर कौन कौन से स्कीम्स लागू हैं, कई बार अगर सवाल आपसे पूछता है। तो पहली बात है सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर शिक्षा जो है शिक्षा के अंडर लेके आना है और प्रॉपर एजुकेशन देनी है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी कि 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे को इंश्योर करना है एडमिशंस के लिए, एजुकेशन को लेने के लिए, स्कूलों तक पहुंचाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ये भी कह रही है कि भाई आरटीई में सिर्फ बच्चों का ही विकास नहीं करना है सेंटर में रखकर, इस बच्चे को जो टीचर पढ़ाने वाला है उसका भी विकास करना आवश्यक है। तो हम क्या कर रहे हैं, टीचर एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी स्कीम्स लागू कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अध्यापकों को एक बेहतर एजुकेशन और स्मार्ट एजुकेशन का भी जमाना है तो वो दे पाए। जैसे कि टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स, आप सबको पता है कि बीएड में भी और इसके साथ साथ बाकी जगहों पर भी सेंटर्स खोले जाते हैं जहां पर टीचर्स को बताया, पढ़ाया, समझाया जाता है कि आपको किस तरीके से बच्चे को ज्ञान देना और समझाना है। आरटीई एक्ट 2009 में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्टेप्स कौन कौन से हैं जो आपको लेने ही हैं आरटीई के अंडर, जो होने काफी ज्यादा आवश्यक है, तो पहला स्टेप होगा माइनॉरिटी रिलीजियस, चाहे सिख है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है या फिर मुस्लिम है, वहां पर उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए आरटीई के अंडर इसको रखा गया, यानी भेदभाव नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर्स के लिए करना बहुत आवश्यक है, जिसको हम बात कर रहे हैं। आपको ध्यान में है कि NICTE का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जहां पर टीचर एजुकेशन की बात यहाँ पर नेशनल लेवल पर की जाती है। ऐसे प्रोग्राम्स को भी चलाना काफी ज्यादा आवश्यक है। क्वालिटी एजुकेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यानी गुणवत्ता के ऊपर हमारा ध्यान है। नंबर 4 पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि भाई टीचिंग प्रोफेशन अट्रैक्टिव बनाना काफी आवश्यक है, यानी कि आपको ऑडियो विजुअल स्मार्ट एजुकेशन या प्लेस टू प्लेस ले जाकर बच्चे को समझाना, पढ़ाना, दिखाना है सब कुछ। और नंबर 5 कह रहे हैं कि सपोर्टिव एजुकेशन होना बहुत आवश्यक है, विदाउट एनी बायस, यानी पक्षपात नहीं होना चाहिए। बच्चे को बेहतर एजुकेशन देना चाहिए। बच्चा किस जात से है, किस धर्म से है, किस लिंग से है, कहाँ से आता है, उसका क्या स्टेटस है, उन सभी चीजों को छोड़ करके बच्चे के सर्वांगीण यानी इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक रहेगा। एक शॉर्ट इन द रिव्यू की मैं बात करूंगी। कंक्लूजन में हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ पर कि भाई यहाँ पर 6 से लेकर 14 तक के बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा देना अनिवार्य रहेगा। कक्षा है यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक। और कहाँ पर नहीं है, ये J&K में नहीं है, बाकी पूरे के पूरे भारत के 130 स्टेट्स में इसको लागू किया गया है। ये आपको ध्यान में भारत का स्थान पूरे विश्व में 130वां है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया में 130 है। नॉर्वे आप कह सकते हैं नंबर 1 पे है, सबसे पहले नॉर्वे में, और 130वां स्थान भारत का है। भारत में जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लागू नहीं है, बाकी पूरे हर राज्य में, हर जिले में ये लागू किया गया है। नंबर 2, यहाँ पर अप्रैल 1, 2010 में इसको इम्प्लीमेंट लागू किया गया है, बनी कब है 2009 में। नंबर 3, 135 कंट्रीज की यहाँ पर बात की गई है। ओके, बिकेम वन ऑफ द 135 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट मेक एजुकेशन फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 130 नहीं 135 है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे आप। नंबर 4 अगर मैं बात करूँ 25% रिजर्वेशन यहाँ पर बात की गई है कि भाई जो बच्चा है EWS कैटेगरी से है, SC है, ST है, तो कम से कम 25% तक का कोटा उसे मिलना ही चाहिए। नंबर 5 जो आपको काफी हद तक ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कैप्टिवेशन फी, डोनेशन, इंटरव्यू बच्चे से आप नहीं ले सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। और नंबर 6 जो आपके लिए बहुत आवश्यक है
ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो जिसकी की रिक्वायरमेंट है उसको पास करना, बोर्ड एग्जामिनेशन तक लेकर जाना, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना काफी ज्यादा आवश्यक है एलिमेंट्री एजुकेशन तक। तो इन शॉर्ट, और इसमें आप जोड़ सकते हैं आर्ट्स का, तो आर्ट्स काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो बच्चों के लिए पूरे साल में कम से कम 1 से लेकर 5वीं तक 200 दिन, और 5वीं से लेकर 8वीं तक कम से कम 220 दिन। और अगर मैं यहाँ पर टीचर्स की बात करूं तो कम से कम हफ्ते में 45 दिन टीचर का और बच्चे का भी आना काफी ज्यादा आवश्यक है। और पूरे साल में अध्यापक को कम से कम अपने 8 घंटे देने हैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात, रेशियो की बात कर लेते हैं जाते जाते यहाँ पर। तो भाई 1 से 5वीं तक कम से कम 30 पे, यानी 30 बच्चों में एक टीचर, और 5 से 8 तक कम से कम 35 पे कम से कम एक टीचर का यहाँ पर होना आवश्यक है। उसके ऊपर भाई 45 से पे एक टीचर भी रहेगा तो चलेगा। क्लास 10 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, हालांकि उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं बात करूंगी यहाँ पर 2009 के आरटी एक्ट के सवाल को लेकर। तो आपको बताने के भी टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो अनुपात क्या होगा, अध्यापक और साथ में बच्चे का, जो स्टूडेंट है लर्नर है उसका फिक्स्ड रेशियो क्या होता है, यानी कि कक्षा में कितने स्टूडेंट हो, कितने बच्चे हो, किस पे, प्राइमरी लेवल पर। इसका जवाब आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। और लेक्चर में जाते जाते मैंने बताया भी है, तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। और आज का लेक्चर यहीं तक, कोशिश करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे आरटीआई को और थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल पर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।